नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और सहायक सत्यम पांडे और वापस से जारी करते हैं हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को। ठीक है, इस 8 दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हमने 2 दिन अपने कर लिए हैं। 2 दिन में हमने किस तरीके से दूसरे से भेंट करनी है ये सीखा और अल्फाबेट्स अक्षर सीखे, उनकी ध्वनियां सीखी और नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है ये सब सीखा। आज के तीसरे दिन में हम करने वाले हैं हमारा प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। और उसको यूज करके किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, सरल वाक्य बनाते हैं, वो करेंगे आज के दिन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोर्स पसंद आ रहा होगा और आप कोर्स को फॉलो कर रहे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा तीसरा दिन यानी कि डे 3 और आज हम करेंगे प्रोनाउंस एंड सिंपल सेंटेंसेस, यानी किस तरीके से हम सर्वनाम और उसको यूज करके सरल वाक्य बनाएंगे। आज की वीडियो में वो रहने वाला है। ठीक है, आज का हमारा गोल होगा कि हम आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे जैसे शब्दों का प्रयोग करना सीखे, जो कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा, यानी कि इसकी अवधि 1 घंटे की होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है 60 दिनों के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एंड मेरा नाम है सत्यम पांडे। कल यानी दूसरे दिन हमने संख्याएं और अभिवादन शब्द सीखे। हमने संख्याएं और अभिवादन शब्द सीखे, कैसे गिनना है और लोगों का शालीनता से स्वागत कैसे करें, ये हमने सीखा। आज हम आगे बढ़ते हैं और एक नया विषय सीखते हैं जिसका नाम है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जो किसी नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, जब हम उसके बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ एक वाक्य लिखा है, रवि इज अ स्टूडेंट, रवि प्लेज क्रिकेट, रवि गोज टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे रवि जो है वो संज्ञा है। क्या है? रवि जो है संज्ञा है, वो एक नाउन है। ठीक है, तो रवि ये पूरा एग्जाम्पल रहा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं रवि द स्टूडेंट, तो हम उसको बोल सकते हैं, उसको दर्जा दे सकते हैं कि वो एक लड़का है और उसको ही से डिनोट कर सकते हैं। तो ही प्लेज क्रिकेट एंड ही गोज टू स्कूल, यानी रवि एक छात्र है, वह क्रिकेट खेलता है, वह स्कूल जाता है। तो हमेशा हमें बार बार नाउन को इस्तेमाल करने की यानी उसके नाम को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम एक बार नाम इस्तेमाल करके बाद में उसको प्रोनाउन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। ठीक है, ही जैसे यहाँ पे लड़का है तो उसको ही से पुकारा गया। ठीक है, ये समझना है आपको। देखिए, शब्द जो ही है ना, उसने रवि की जगह ले ली। जो शब्द ही है उसने रवि की जगह ले ली और यही सर्वनाम है, यही सर्वनाम है। अब हमारे लिए सर्वनाम क्यों जरूरी है, हम क्यों इस्तेमाल करें, क्यों जरूरी है सर्वनाम? देखो, सर्वनाम वाक्यों को छोटा और अधिक स्वाभाविक बनाते हैं। यानी कि प्रोनाउन मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड मोर नेचुरल, यानी कि बोलते समय ऐसा ना लगे कि आप बनावटी तरीके से बोल रहे हैं, एक थोड़ा नेचुरल लहजा लगे, इसीलिए सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। बिना सर्वनाम के बिना आपको एक ही नाम बार बार दोहराना पड़ता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा, रवि 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 बार बार दोहराना पड़ रहा था। ठीक है, तो उसको ना दोहराना पड़े, हम उसकी जगह के इस्तेमाल करते हैं ही। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन एक उदाहरण है कि रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन लाइक मूवीज, रोहन स्टडी इंग्लिश। ठीक है, ये वाक्य है। हिंदी में बात करूं तो रोहन मेरा दोस्त है, रोहन को फिल्में देखना पसंद है, रोहन अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, अब इसको हम प्रोनाउन की तरह किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सर्वनाम कैसे लाएंगे इसमें? हम शुरुआत में रोहन का नाम लेंगे कि रोहन मेरा दोस्त है, उसके बाद उसको ही से डिनोट करेंगे, जैसे कि उसके बाद ही लाइक मूवीज एंड ही स्टडीज इंग्लिश, यानी कि रोहन मेरा दोस्त है, फिर ही को हम रिप्लेस कर देंगे उसे, मतलब यानी ही और उसे की हिंदी में उसे डाल देंगे, तो उसे फिल्म देखना पसंद है और वह अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इसको हिंदी में एक ही नाम से बोले, उसे भी बोल सकते हैं, वह भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ इसको ही से ही डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्वनाम है, जो प्रोनाउन है, वो ही है और ही ने उसको रिप्लेस कर दिया। मान लो अगर रोहन की जगह कोई लड़की होती, मान लो रोहन की जगह कोई लड़की होती, तो लड़की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शी। ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं शी, तो फिर हम उसको शी से पुकारते हैं। ठीक है, अब यह कितना सहज लगता है ना
बोलते टाइम कितना सहज लग रहा है आपको। पहले आप बोल रहे थे रोहन इज माय फ्रेंड, रोहन लाइक मूवीज, रोहन स्टडीज इंग्लिश, तो बार बार आपको उसका नाम बोलना पड़ रहा था। अब आपको एक सहज लहजा मिल गया बोलने का, ठीक है, नेचुरल फ्लो मिल गया। इसीलिए सर्वनाम जो है धारा प्रभाव अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी है, यानी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मुख्य सर्वनामों की सूची है। यहाँ पे कुछ मुख्य सर्वनामों की सूची है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इट, ही, शी, इस तरीके से। तो टोटल 7 सबसे सामान्य सर्वनाम जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा आई, ठीक है, यानी कि उसका हिंदी में मतलब होता है मैं। जब मैं को डिनोट करूंगा, मैं के बारे में, अपने बारे में बताऊंगा, तो मैं उसको आई से शुरुआत करूंगा। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। अपने बारे में जब भी बोलोगे तो आई से डिनोट करोगे अपने आप को। जब आप किसी सामने वाले के बारे में बात करोगे तो उसको यू से डिनोट करोगे, यू से उसकी पहचान होगी। यू का मतलब होता है तुम और आप, ठीक है। यू का मतलब होता है तुम और आप। जैसे कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पे मैं सामने वाले इंसान को पहचानने के लिए यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द प्रोनाउन है ही। ही मैंने बोला कि जब भी हम लड़के की बात करेंगे तो ही का नाम आएगा। ही का मतलब होता है वह, हिंदी में। पुरुष के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए ही इज माई ब्रदर, उदाहरण के लिए ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक है। अब इसकी जगह हो सकता था ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। ही इज माई फादर, वह मेरे पिता हैं। इस तरीके से आप ही का इस्तेमाल कर सकते हो। बात रही शी की, तो शी का इस्तेमाल भी वैसे ही होता है, लेकिन जब हम स्त्री के लिए, जब हम किसी स्त्री की बात करेंगे तो वहां पे हमें शी लगाना पड़ेगा। हिंदी में दोनों का मतलब वह होगा कि वह एक लड़की है, वह एक लड़का है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंग्लिश में तो ही इज अ गर्ल एंड शी इज अ गर्ल, इस तरीके, ही इज अ बॉय शी इज अ गर्ल, इस तरीके से हम उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण है कि शी इज माई सिस्टर, यानी कि वह मेरी बहन है। क्योंकि यहाँ पे स्त्री की बात हो रही है तो इसलिए हम शी लगाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है इट की। इट हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उसका मतलब होता है यह या वह, यह या वह, लेकिन ये निर्जीव या जानवर के लिए इस्तेमाल होती है। कोई निर्जीव चीज पड़ी है, जैसे कि हमारी कोई पुस्तक पड़ी है, तो हम बोलेंगे इट इज माई बुक, इट इज माई बुक, यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है। इट इज अ पेन, यह एक पेन है, तो ये निर्जीव चीज हो गई। और किसी जानवर के लिए आप बोल रहे हैं तब भी आप इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, ठीक है। अगला शब्द आता है वी, अगला शब्द आता है वी। वी का मतलब होता है हम। जब हम एक से ज्यादा के लिए बात करेंगे, एक से ज्यादा के लिए बात करेंगे जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, जब हम एक से ज्यादा के लिए बात करेंगे और उसमें मैं भी शामिल हूं, तो हम बात करेंगे हम की, वी की। अगर मैं उसमें शामिल नहीं हूं तो हम बात करेंगे दे की, ठीक है। एक से ज्यादा लोगों के बारे में जब भी बात होगी, अगर मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ, आप अपने को बारे में भी बात कर रहे हैं उस ग्रुप में, उस झुंड में आप भी हैं, तो आप वी बोलेंगे। और अगर आप उस झुंड में नहीं है, तब आप बता रहे हैं किसके बारे में, तो आप दे बोलेंगे। जब अब हम बोलेंगे यानी वी बोलेंगे, तो उसका एग्जाम्पल हो गया वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, यानी कि उन दोस्तों में आप भी हो, इसीलिए आपने वी का इस्तेमाल किया, ठीक है। और दूसरा शब्द हो गया दे, यानी कि वे और वो लोग उस टाइम पे आप उस झुंड का हिस्सा नहीं हो, उस ग्रुप का पार्ट नहीं हो, तो आप बोलोगे दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स। लेकिन एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दे का इस्तेमाल हुआ। वे छात्र हैं, वे छात्र हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने 7 हमने सर्वनाम सीखे, ठीक है। वापस बोलो कौन सा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। अब हम बात करेंगे अपने बारे में। आई, आई मतलब अपने बारे में बात करना, अपने बारे में बोलना। हम आई का प्रयोग तब करते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तब हम आई का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये हमेशा याद रखना।
आई के साथ हमेशा एम लगेगा। आई एम स्टूडेंट, ठीक है, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। आई एम अ बॉय, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। तो हमेशा आई के साथ ए एम एम लगेगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे वापस है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, मैं आपको आपका शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी आई से शुरुआत हो रहे हैं शब्द यानी वाक्य, उसमें एम साथ में लगा हुआ है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा एम का इस्तेमाल हो रहा है। जनरली जब हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो हम आई एम पूरा ना लिख के कभी कभी इसको आई स्लैश एम ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। यानी आई एम को सामान्य बोलचाल में आई एम कहा जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण देखो, जैसे कि आई एम हैप्पी, यहाँ पे पूरा आई और एम लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको आई एम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आई एम हैप्पी, ठीक है, इसको भी लगाने आई एम हैप्पी, आई एम खुशी, मैं खुश हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है। हमने आई का जहां जहां इस्तेमाल करते हैं वो सीख लिया। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये सीख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी से बात करनी हो, यानी कि जब हम यू का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने हमेशा कहा कि अपने सामने वाले से जब भी आप बात करोगे तो यू का इस्तेमाल करोगे। यू का तब प्रयोग होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे तौर पे बात कर रहे हो तब आप यू का इस्तेमाल करोगे। इसका अर्थ तुम या आप होता है। जब आप किसी को बोले तुम ये काम करो, आप यह काम करिए, तो तुम और आप का इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो यानी कि इंग्लिश में आपको यहाँ पे यू का इस्तेमाल करना होगा। सम्मान के स्तर पर निर्भर करता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आप इसको जनरली यू से ही डिनोट करते हो। यू ऑलवेज, यू के साथ हमेशा आर लगता है। जैसे आई के साथ हमेशा एम लगता है, वैसे यू के साथ हमेशा आर लगता है। इतना हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप बोलो किसी को यू जब भी आप यू से स्टार्ट करो तो हमेशा आगे आर लगाओ, ए आई आर, ठीक है, ए आर ई आर, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पे उसने ये नहीं बोला यू इज माई फ्रेंड, यू के साथ आर लगा हुआ है, यू के साथ आर लगा हुआ है, ठीक है, हमेशा। यानी कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। दूसरा उदाहरण है यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप एक शिक्षक हैं। यू आर काइंड, आप दयालु हैं, यू आर काइंड, आप दयालु हैं। यू आर लर्निंग फास्ट, यू आर लर्निंग फास्ट, तुम जल्दी सीख रहे हो, तुम जल्दी सीख रहे हो, ठीक है, या आप जल्दी सीख रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है यू आर फ्रॉम दिल्ली, यानी कि आप दिल्ली से हैं, ठीक है, या तुम दिल्ली से हो, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने सीखा कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगता है। यू आर को भी छोटे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम आई एम को आई एम बोलते थे, उसी तरीके से यू आर को हम यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यू आर भी लिख सकते हैं छोटे अक्षर में जब लिखना हो तो, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यू आर स्मार्ट, तुम समझदार हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो यू का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है हमने ये भी समझ लिया। अब संवाद अभ्यास करेंगे, संवाद अभ्यास करेंगे। जैसे कि टीचर ने बोला हेलो हाउ आर यू, टीचर ने बोला हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हेलो आप कैसे हैं। तो बच्चे ने बोला आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, ठीक है।
फिर टीचर ने बोला यू आर लर्निंग इंग्लिश वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे यू का इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो टीचर सामने बच्चे से बात कर रहा है। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश वेरी वेल, आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट भी यू का इस्तेमाल कर रहा है, थैंक के साथ यू का, आप अपने सामने वाले का धन्यवाद, यानी थैंक यू सर, आई एम एंजॉइंग दिस क्लास। धन्यवाद सर, मुझे यह क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, मुझे यह क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि हम यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और यू के साथ हमेशा आर लगता है। ठीक है, यू के साथ हमेशा आर लगता ही लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ही और शी, यानी कि जब दूसरों के बारे में बोलना हो, चाहे अगर वो लड़के के बारे में है तो ही का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो लड़की के बारे में है तो शी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे उस समय आपके सामने वो नहीं है, या आपके सामने है भी तो आप उससे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, आप उससे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे। ठीक है, वह यानी कि ही पुरुषों के लिए, और वह यानी शी स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। हिंदी में दोनों को वह कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही और शी कहते हैं। ही और शी के साथ हमेशा इज आता है, कभी भी ही और शी के साथ आर नहीं आएगा, ना एम आएगा, हमेशा ही और शी के साथ इज आएगा। ही इज, शी इज। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ही के साथ और शी के साथ हमेशा इज आएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ही इज माई ब्रदर, यहाँ पे उसने ये नहीं बोला ही आर माई ब्रदर, ही आर माई ब्रदर नहीं बोला, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, तो ही के साथ हमेशा इज आएगा, शी के साथ हमेशा इज आएगा। हिंदी में बोला जाए तो वह मेरा भाई है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, यानी इस टाइम पे वह किसी और के बारे में बता रहा है, किसी और को। ठीक है, वह डॉक्टर है, अब वो उसके साथ जो डॉक्टर है उससे तो बात नहीं कर रहा, किसी और को बात कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज फ्रॉम इंडिया, वह भारत से है। जैसे मैं हूं और आप दो हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी तीसरे इंसान के बारे में जो भारत से है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ही इज फ्रॉम इंडिया, वह भारत से है। ठीक है, इस तरीके से ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो तब आप बोलोगे वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। अभी तो हम बात कर रहे थे एक पुरुष के बारे में, अगर मुझे स्त्री के बारे में बात करना हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, या किसी तीसरी स्त्री के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो किसी को बताते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि वह मेरी बहन है। शी इज माई सिस्टर, शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है, वह एक शिक्षिका है। शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है। शी इज काइंड, शी इज काइंड, वह दयालु है। शी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। तो आपको अपने सामान्य दिनचर्या में किस तरीके से शी का इस्तेमाल करना है वो आपको समझ आ गया होगा, ही का इस्तेमाल करना है वो समझ आ गया होगा। अब वापस से जैसे हमने सीखा कि आई एम को हम आई एम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म छोटे छोटे में लिख सकते हैं। ठीक है, यू आर को हम यू आर लिख सकते हैं, उसी तरीके से ही इसको हम रख सकते हैं ही एस हीज, और शी इसको हम लिख सकते हैं शी। लेकिन जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं लिखना हो तो आप पूरा लिखोगे, जब आप अपने दिनचर्या में व्हाट्सएप पे फोन पे मैसेज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो इस तरीके से ही इज, शी इज। ठीक है, तो ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। शी इज माई कजन, वह मेरी चचेरी बहन है। ठीक है, जैसे ही इज को ही इज, शी इज को शी इज। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक। अब हम किसी जानवर या किसी निर्जीव वस्तु के लिए बात करेंगे तो इट लगाएंगे, इट लगाएंगे। ठीक है, जानवरों और वस्तुओं के लिए बात करते समय इट लगाया जाएगा। इट का प्रयोग जानवरों, वस्तुओं और कभी कभी मौसम या समय के लिए भी किया जाता है, कभी कभी मौसम और समय के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, यहाँ पे जानवर की बात हो रही है। ठीक है, इट के साथ इज लगता है जनरली,
इट के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज लगेगा। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। इट इज एन एप्पल, यह एक सेब है। तो इट के सामने इट के सामने इज लगेगा। अब जैसे हमने बाकियों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, हम उसकी इसको भी इट इज को भी लिख सकते हैं इट्स, इट्स लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो। तो हम बोल सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आज का दिन सुंदर है। या तो आप बोलो इट इज अ ब्यूटीफुल डे और इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वो एक ही बात होगी, वो एक ही बात होगी। हम बात करते हैं अब वी के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे अब वी के बारे में, यानी कि टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बात कर रहे हो और अपने साथ वालों, यानी आप अपने और दूसरों के बारे में। यानी कि जब आप एक ग्रुप में हो जिसमें आप खुद भी हो, एक झुंड है जिसमें आप खुद भी हो, जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो तब इसको हम वी कहेंगे। और जब आप एक झुंड में नहीं हो, आप बाहर खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, और जब आप इनके बारे में बात कर रहे हो तो आप इनको दे से बोलोगे, यानी बोलोगे दे। और जब आप इसके अंदर हो और जब इन सब के बारे में बात करो और इसमें आप खुद भी हो तो आप वी बोलो, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। हम वी का प्रयोग तब करते हैं जब हम अपने साथ किसी और के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी अपने साथ किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आपके साथ कोई एक ही इंसान क्यों ना हो, दो इंसान हो, यानी आप खुद और वो इंसान, तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो वी का। उदाहरण के लिए आई एंड यू इज इक्वल टू वी, यानी कि मैं और तुम मिलके बन गए हम, ठीक है। मैं और तुम मिलके बन गए हम। इसमें दो इंसान भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दो इंसान कम से कम होने चाहिए और उसमें आप खुद भी होने चाहिए। इसीलिए वी के साथ हमेशा आर आता है, वी के साथ हमेशा आर आता है। उदाहरण के लिए वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन सभी में आप भी हो और वी के साथ हमेशा आर लगेगा, बिकॉज यहाँ पे एक से ज्यादा इंसानों के बारे में बात हो रही है। तो प्लूरल प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल के लिए हमेशा आर इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप ही और शी की बात करोगे तो उसके साथ हमेशा इज लगाओगे। अब यहाँ इज इसलिए लगा रहे हो क्योंकि वो एक सिंगुलर है, एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करें तो हमेशा इज लगेगा। और जब एक से ज्यादा पर्सन के बारे में, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करोगे तो आर लगेगा, ठीक है, ठीक है। और जब आप यू बोलोगे, यू, तो यू के साथ हमेशा आर लगेगा, चाहे आप किसी एक ही इंसान के बारे में क्यों ना बोल रहे हो, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, ठीक है। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर हैप्पी टुडे, हम आज खुश हैं। वी आर फ्रॉम इंडिया, हम भारत से हैं। वी आर रेडी फॉर क्लास, हम क्लास के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो जैसे बाकी शब्दों को हम छोटे में लिख सकते हैं, वैसे वी को भी हम, जैसे वी और आर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वी और आर को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो संक्षिप्त रूप से वी आर को हम वी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों का मतलब सेम होगा, लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो वी आर एक्साइटेड, हम उत्साहित हैं, ठीक है। वी आर इन द सेम क्लास, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। हम एक ही कक्षा में हैं। तो हमने ही शी इट यू वी दे सभी को यू वी को समझ लिया, अब दे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दे का इस्तेमाल जब हम करते हैं जब हम कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तब हम दे का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज मैंने बताई कि दे का इस्तेमाल जब करोगे जब आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं हो, उस ग्रुप में आप नहीं हो, उस झुंड में आप नहीं हो, आप सामने से बता रहे हो उस ग्रुप के बारे में, तब दे का इस्तेमाल करोगे। तो हम दे का प्रयोग तब करते हैं जब हमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, जब हम एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, ठीक है। दे के साथ हमेशा आर आता है क्योंकि प्लूरल है, दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, एक या दो से ज्यादा लोग हैं, एक से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो हम जब भी दे बोलेंगे तो दे के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल किया जाएगा, दे के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, वह छात्र हैं।
यहाँ पे वे छात्र हैं, वे लगा रहे हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर इन द पार्क, दे आर इन द पार्क, वे पार्क में हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वे बुद्धिमान हैं, दे आर इंटेलिजेंट, वे बुद्धिमान हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। तो इन सभी वाक्यों में आपको देखने को मिलेगा कि दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब दे को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि दे आर है तो हम उसको दे आर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दे आर गुड पीपल, वे अच्छे लोग हैं। दे आर वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है, ठीक है। तो हम सभी प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम बोलना सीख गए, उसके साथ क्या लगता है वो भी सीख गए। हमेशा शुरुआत करते हैं आई के साथ, आई के साथ हमेशा एम लगता है और इसको हम आई एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी के साथ हमेशा आर लगता है और इसको हम वी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यू के साथ हमेशा आर लगता है, यू आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और ही के साथ हमेशा इज लगेगा तो हम इसको हीज लिख सकते हैं। शी के साथ हमेशा इज लगेगा, हम इसको शीज लिख सकते हैं। और हमारा आखिरी बचा दे, 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक और है। दे के साथ हमेशा आर लगेगा तो हम इसको दे आर लिख सकते हैं। हाई, आई, शी, आई, ही, शी, इट रह गया। इट के साथ हमेशा इस लगेगा और इसको हम बोलेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी सॉरी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे इसको। तो हमने सातों सर्वनाम, जो 7 सर्वनाम है उसको देख लिया, प्रोनाउंस को देख लिया और उनके साथ क्या लगता है वो देख लिया। अब हम सरल वाक्य बनाना सीखेंगे। सरल वाक्य बनाना यानी कि सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन बनाना सीखेंगे। अब हमें सभी सर्वनाम पता है, ठीक है, अब हमें सभी सर्वनाम पता है, तो चलिए सरल वाक्य बनाना सीखते हैं। देखो, प्रोनाउन के साथ या तो एम, इज और आर लगेगा, यानी कि अगर ही और शी आप लगा रहे हो तो एम लगेगा, ठीक है। और सॉरी आई आप यूज कर रहे हो तो एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। ही, शी, इट, ही और शी लगा रहे हो तो इज लगेगा, इट लगेगा, इट के साथ भी इज लगेगा, ही और शी और इट के साथ इज लगेगा। और यू, दे और वी के साथ आर लगेगा। कितना मैंने बता दिया। जैसे कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमेशा आर लगेगा, ठीक है, आर लगेगा। और ही और शी और इट के साथ हमेशा इज लगेगा, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, पहले तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन में कुछ भी, आई, यू, ही, वी, शी, इट, दे, कुछ भी हो सकता है, उसके वो प्रोनाउन है, उसके साथ एम, इज और आर क्या लगाना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कर्म को पूरा करेगा, कर्म या पूरक होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण के साथ करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन है आई, उसका हेल्पिंग वर्ब जो एम, इज और आर होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ये आपको पता ही है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आई एम, शुरुआत हो गया, उसके बाद जो भी लिखना है, अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम स्टडिंग। तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, प्रोनाउन के साथ हमेशा एम, इज और आर लगेगा, ठीक है। यू के साथ हमेशा आर लगेगा, यू आर स्मार्ट, तुम समझदार हो, यू आर स्मार्ट, तुम समझदार हो। ही के साथ लगेगा इज, ही इज टॉल, वह लंबा है, ही इज टॉल, वह लंबा है। शी के साथ भी इज लगेगा, ये मैंने बताया था, तो शी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। इट के साथ इज लगेगा, इट इज अ कैट, इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, इट्स अ कैट, यह एक बिल्ली है। वी के साथ आर लगेगा, इसका उदाहरण वी आर रेडी, हम तैयार हैं। दे के साथ हमेशा आर लगेगा, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, ठीक है, वे खेल रहे हैं, यहाँ पे वे खेल रहे हैं। अब हम संवाद अभ्यास करेंगे, एक दूसरे के साथ दैनिक दिनचर्या में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है।
टीचर बोलता है हेलो एवरीवन हाउ आर यू। टीचर बोलता है, शिक्षक यानी कि शिक्षक, टीचर शिक्षक, सबको नमस्ते, आप सब कैसे हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। तो बच्चा बोलता है, विद्यार्थी बोलता है वी आर फाइन सर थैंक यू, हम ठीक हैं सर धन्यवाद। अब यहाँ पे देखो यू का इस्तेमाल हो रहा है, वी का इस्तेमाल हो रहा है, वी के साथ हमेशा आर लगा है। और जब यू थैंक यू के साथ आ रहा है तो उसमें आर नहीं लगेगा, थैंक यू, क्योंकि ऑलरेडी आर लग चुका है पूरे सेंटेंस में। ठीक है, यहाँ पे भी देखो यू के साथ आर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आर का प्रयोग जरूर करेंगे। तो फिर टीचर बोलता है ग्रेट ग्रेट, आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास, आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास, यानी कि बहुत बढ़िया, क्या आप आज की कक्षा के लिए तैयार हैं, क्या आप आज की कक्षा के लिए तैयार हैं। तो बच्चा बोलता है यस सर वी आर रेडी, यस सर वी आर रेडी, हाँ सर हम तैयार हैं। अब यहाँ पे देखो वी आर रेडी, क्योंकि कक्षा में वो बच्चा तो है ही, स्टूडेंट तो है ही, और भी बाकी सारे बच्चे हैं, तो वहां पे वी के साथ हमेशा आर लगाया है। फिर टीचर बोलता है गुड्स गुड, लेट स्टार्ट विद अ क्विक रिवीजन। ठीक है, अच्छा है, चलिए एक त्वरित पुनरावृत्ति से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे संवाद में टीचर और स्टूडेंट के हमने वी आर का इस्तेमाल सुना, यू आर का इस्तेमाल सुना। ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा। अब हम अभ्यास खंड करेंगे। ठीक है, अभ्यास खंड, प्रैक्टिस सेशन। चलो हर सर्वनाम के 5 अलग अलग वाक्य बनाकर अभ्यास करेंगे। हर सर्वनाम के 5 अलग अलग वाक्य बना के क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। पहले हम आई वाला जो सर्वनाम है उसके साथ 5 सेंटेंस बनाते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आप अपने हिसाब से भी कोई बना सकते हो। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। तो आपने देखा आई के साथ हमेशा एम लगाया गया और उसके बाद जो कार्य है, कर्म है, उसको या पूरक है उसको लिखा गया। बात करेंगे यू की, तो यू के साथ बोला है आर लगेगा, तो यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे हो। यू आर लर्निंग फास्ट, तुम जल्दी सीख रहे हो। यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हो। ठीक है, अब बात करेंगे ही वाले सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, ही वाले, तो ही के साथ मैंने बोला है हमेशा इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा, तो ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करेंगे तब ही लगेगा, किसी इंसान पुरुष के बारे में। और जब किसी एक सिंगल स्त्री के बारे में बात करेंगे तो शी लगाएंगे। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। बात करेंगे शी वाले सेंटेंसेस की, तो इसमें है शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। शी इज डांसिंग नाउ, वह अभी नाच रही है। शी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। यहाँ पे सभी में हमने शी के साथ इज लगाया। अब बात करेंगे इट वाले सेंटेंसेस की। मैंने बोला इट के साथ भी हमेशा इज लगेगा। इट इज अ पेन, यह एक पेन है। इट इज अ बुक, यह एक किताब है। ठीक है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज माई फोन, यह मेरा फोन है। इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। अब हम बात करेंगे वी वाले सेंटेंसेस की। वी के साथ हमेशा आर लगेगा। ठीक है, तो वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप भी बोल सकते हो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, हम खुश हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। तो ये कभी सभी क्या हो गए, वो सेंटेंसेस जहां पे वी के साथ आर लगता है। अब बात करेंगे दे वाले सेंटेंसेस की, दे वाले सेंटेंसेस की। तो दे आर टीचर्स, वे शिक्षक हैं। दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं।
दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी, वे फिल्म देख रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर गुड पीपल, वे अच्छे लोग हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सभी में दे वाले दे के साथ आर का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब सर्वनाम की एक क्विज है, साथ में मिलके करेंगे, जल्दी से हो जाएगी। चलिए आपकी समझ का परीक्षण करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, डैश एम योर टीचर। अब यहाँ पे क्या लगेगा ये मत देखना, ठीक है, ये मत देखना, इसको मैं छुपा भी नहीं सकता, क्या करूं, ये मत देखिए। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लगेगा। जब कि एम का इस्तेमाल होगा, जब भी एम आएगा तो उसके साथ हमेशा आई आता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पे आई एम योर टीचर। यहाँ पे आर है, आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आर माई बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ही और यू। हमेशा ही के साथ इज लगेगा, मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यू। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या है, इज प्लेइंग क्रिकेट, डैश इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है। ठीक है, ही या आई, आई नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ एम आता है, तो आई नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। अगर यहाँ पे शी भी होता तो शी भी लग सकता था। आर हैप्पी टुडे, आर हैप्पी टुडे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, वी और शी, दोनों में से क्या लगेगा, दोनों में से वी लगेगा, क्योंकि शी के साथ तो हमेशा इज लगता है, शी इज, और यहाँ पे आर लगाना है तो शी के साथ तो आर आएगा नहीं, तो वी के साथ आर आएगा, तो वी लगेगा। डैश इज अ क्लेवर गर्ल, क्लेवर गर्ल, गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे शी और दे में से किसका इस्तेमाल होगा, शी का, क्योंकि यहाँ पे इज भी है तो शी के साथ हमेशा इज लगेगा। अगर दे की बात करेंगे तो दे के साथ हमेशा आर लगेगा, और यहाँ पे सिंगल बंदे की बात हो रही है, यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात नहीं हो रही, एक सिंगल लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे शी लगेगा। डैश इज माई पेन, ठीक है, अब यहाँ पे किसी वस्तु की बात हो रही है। अब बोलोगे यहाँ पे इज है तो यहाँ पे तो ही लगा देते हैं, नहीं, यहाँ पे किसी पुरुष की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी अजीब निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा इट लगेगा, इट लगेगा। ठीक है, भले ही उसके साथ इज लग रहा हो, इट इज माई पेन। ठीक है, ये है आर फ्रॉम दिल्ली। तो दे और ही में से क्या लगेगा, ही के साथ मैंने बताया इज लगता है, तो यहाँ पे तो आर है, यहाँ पे तो आर है, तो आर तो के साथ तो इट ही लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, दे लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, दे लगेगा। ठीक है, हमने 7 सर्वनाम की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अब हम वास्तविक बातचीत का अभ्यास करेंगे। अब हम वास्तविक बातचीत का अभ्यास करेंगे। आशा बोलती है, हाय हाउ आर यू। आशा बोलती है, हाय हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसी हो। तो रितु बोलती है, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। आई एम फाइन थैंक यू, देखो आई के साथ एम लग रहा है, आई के साथ एम लग रहा है, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, यानी कि मैं ठीक हूं धन्यवाद, और तुम। तो फिर आशा बोलती है कि आई एम गुड टू, फिर आई एम वाले को शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिख दिया आई एम। ठीक है, तो आई एम गुड टू, आर यू अ स्टूडेंट, मैं भी ठीक हूँ, क्या तुम छात्रा हो। तो रितु बोलती है, यस आई एम। ठीक है, आई स्टडी इन क्लास 10, हाँ मैं 10वीं में कक्षा में पढ़ती हूँ। ठीक है, फिर आशा बोलती है, दैट्स ग्रेट, डू यू लाइक इंग्लिश। दैट्स ग्रेट, डू यू लाइक इंग्लिश, ये तो बहुत अच्छा है, क्या तुम्हें अंग्रेजी पसंद है। तो रितु बोलती है, यस आई लव इंग्लिश, इट इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखो इट के साथ इज आ रहा है, ये सर्वनाम। हाँ मुझे अंग्रेजी पसंद है, यह रोचक है। ठीक है, तो जहां जहां आपको सर्वनाम दिख रहे हैं वहां वहां सेंटेंसेस में आप देखो किस तरीके से लग रहे हैं। अब आईने के सामने बोलने का अभ्यास करो। ठीक है, आईने के सामने बोलने का अभ्यास करो। ठीक है, आईने में देखकर इन वाक्यों को जोर से बोलिए अपने घर में। ठीक है, बोलिए, आई एम अ गुड स्पीकर, इंग्लिश में बोलना है। इसका हिंदी अर्थ है, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, यह एक अच्छा वक्ता हूँ, वक्ता मतलब स्पीकर। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, यू के साथ आर लगा है, ही के साथ इज लगा है, माई टीचर, ही इज माई टीचर, वे मेरे शिक्षक हैं। शी इज माई क्लासमेट, शी इज माई क्लासमेट, वह मेरी सहपाठी है। इट्स अ नाइस डे, इट के साथ इज लगा है और मौसम की बात हो रही है, इट्स अ नाइस डे, आज का दिन अच्छा है। फिर स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिसमें वो बंदा खुद भी शामिल है, यानी आप खुद शामिल हो, तो वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करो। ठीक है, इस एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करो। ठीक है, अब हम सामान्य गलतियां क्या करते हैं वो सीख लेते हैं।
हम आई के साथ हमेशा आई एम गो टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा। आई के साथ एम भले लगता है, लेकिन जब आप कहीं जा रहे हो तो आई एम गोइंग लिख सकते हो। लेकिन जब आप पास्ट टेंस में बात करोगे, ठीक है, भूतकाल में बात करोगे, तो आप एम नहीं लगाओगे, आप बोलोगे आई गो टू स्कूल। यानी कि आप जर्नल स्टेटमेंट दे रहे हो कि मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तो एम लगाना गलत हो जाएगा। अब ही के साथ ही आर माई ब्रदर, ये गलत है। ही के साथ हमेशा इज लगता है, ही इज माई ब्रदर, ये सही है। ठीक है। दे इज स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला है दे के साथ आर लगेगा क्योंकि ज्यादा लोगों की बात होगी, तो दे के साथ आर लगेगा, और ये गलत है, ये सही है। फिर यहाँ पे शी एम कुकिंग, शी के साथ तो एम लगता नहीं है। एम तो आई ही के एम तो आई किस लगता है, आई अगर बोलोगे आई तो उसके साथ एम लगेगा। ठीक है। यहाँ पे तो शी है, तो शी के साथ एम नहीं लगेगा, ये गलत है, शी के साथ इज लगेगा। तो शी इज कुकिंग, ठीक है, शी इज कुकिंग। अब क्विक रिवीजन करेंगे, त्वरित पुनरावृत्ति करेंगे, वापस रिकॉल करेंगे। तो सर्वनाम हमें बार बार नाम दोहराने से बचाता है। ठीक है। तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम हैप्पी। यू के साथ आर लगेगा, यू आर माई, यू आर काइंड। ही के साथ इज लगेगा, तो ही इज टॉल। शी के साथ इज लगेगा, तो शी इज स्मार्ट। इट के साथ इज लगेगा, तो इट इज न्यू। वी के साथ आर लगेगा, तो वी आर रेडी। दे के साथ आर लगेगा, तो दे आर स्टूडेंट्स। ये सभी तरीके से हम इसको अभ्यास कर सकते हैं। दैनिक अभ्यास दिनचर्या, क्या करना है, सुबह 20 वाक्य आपको पढ़ने हैं। सुबह 20 वाक्य जोर जोर से पढ़े, दोपहर में आईने के सामने बोले, और रात में सर्वनाम दोहराएं और 10 नए वाक्य लिखें। ठीक है, सर्वनाम दोहराएं और 10 नए वाक्य लिखें। अब आपका होमवर्क, प्रोनाउन और सिंपल सेंटेंसेस आपका होमवर्क है। क्या करोगे, सर्वनाम और सरल वाक्य किस तरीके से करने हैं वो देखो। वाक्य लिखने का अभ्यास करो। हर सर्वनाम का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखिए। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम रेडी फॉर द क्लास। इसका हिंदी अनुवाद ये रहा। तो आई के साथ यानी मैं के साथ 5 सेंटेंसेस आपने लिख लिए। ऐसे आप बना के लिख लो, या यही वाले लिख लो जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको ही बार बार लिखो। यू के साथ यानी तुम और आप होता है, तो तुम के साथ यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत होशियार हो। यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो। यू आर लेट टुडे, तुम आज देरी से आए हो। यू आर लर्निंग फास्ट, तुम जल्दी सीख रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू का 5 सेंटेंसेस बना लिए। अब हम ही यानी कि वह, यानी लड़के के बारे में जब भी बात करेंगे, पुरुष के बारे में, तो ही के साथ इज लगेगा और ही का इस्तेमाल होगा। तो ही इज माई ब्रदर, वे मेरा भाई, वह मेरा भाई है। ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज स्टडिंग हार्ड, वह मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। बात करेंगे शी की, यानी वह लड़की की, तो शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज अ टीचर, वह अध्यापिका है। शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। शी इज डांसिंग नाउ, वह अभी नाच रही है। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। इट के साथ, यानी इट का मतलब होता है यह है, वस्तु या जानवर के लिए। तो इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। इट इज माई पेन, वह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज अ रेड एप्पल, ठीक है, यह एक लाल सेब है। इट इज माई फोन, ठीक है, यह मेरा फोन है। ठीक है। वी के साथ, यानी हम के साथ, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी के साथ आर लग रहा है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है। दे, दे के साथ यानी वे के साथ, दे आर टीचर्स, वे शिक्षक हैं। दे आर इन स्कूल, वे स्कूल में हैं। दे आर वॉचिंग मूवी, वे फिल्म देख रहे हैं। दे आर ईटिंग लंच, वे दोपहर का भोजन कर रहे हैं। दे आर गुड पीपल, वे अच्छे लोग हैं। तो हमने सभी, यानी आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सभी 7 सर्वनाम के वाक्य बनाना भी सीख लिया, उसके साथ क्या लगता है वो भी सीख लिया। ठीक है।
अब हम बोलने का अभ्यास करेंगे। ये आपका घर का कार्य है, घर में आप कर सकते हो। आईने के सामने खड़े होकर वाक्य जोर से बोलिए, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हैं। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। वी आर लर्नर्स, हम विद्यार्थी हैं। दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। तो सलाह क्या है कि अपनी आवाज रिकॉर्ड करें और उच्चारण सुने। आपने किस तरीके से बोला है। अब वापस इसको फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, यानी सही सर्वनाम भरना है। यहाँ पे डैश एम हैप्पी, डैश के साथ, यानी एम कब लगेगा, आई के साथ, तो आई आएगा इसका आंसर। ही इज माई फ्रेंड या शी इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे शी और वी है, तो वी तो लगेगा नहीं, वी के साथ आर लगता है तो शी लगेगा। डैश आर वॉचिंग टीवी, डैश आर वॉचिंग टीवी, यानी कि या तो दे लगेगा या तो इट। अब यहाँ पे इट नहीं लगेगा, इट के साथ हमेशा इज लगता है, तो इट नहीं लगेगा, दे लगेगा। डैश इज अ नाइस बॉय, डैश इज अ नाइस बॉय, यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे ही लगेगा, ठीक है, आई नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगता है। डैश आर रेडी, ठीक है, तो या तो वी लगेगा या तो शी लगेगा। लेकिन शी नहीं लग सकता, क्योंकि शी तो इज, शी के साथ तो इज आता है, यहाँ पे तो आर है, यहाँ पे वी लगेगा, वी आर रेडी। ठीक है, मैंने सारे आंसर नीचे भी लिख दिए हैं आपके लिए। डैश इज माई पेन, इट लगेगा या दे लगेगा, क्या लगेगा। डैश इज माई पेन, क्या लगेगा, इट लगेगा या दे लगेगा। ठीक है, इट लगेगा, क्योंकि किसी निर्जीव वस्तु की बात हो रही है तो इट लगेगा। ठीक है, दे नहीं लगेगा। डैश आर लेट, डैश आर लेट, तो या तो यू लगेगा तो ही लगेगा, लेकिन ही नहीं लगेगा, ही के साथ हमेशा इज लगता है, क्या लगेगा, यू लगेगा, यू आर माई फ्रेंड। डैश आर प्लेइंग क्रिकेट, डैश आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी किसी के बारे में बात कर रहे हो, या तो वी या तो आई, आई नहीं लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, वी लगेगा इसके साथ। डैश इज डांसिंग, शी या दे, ठीक है, क्या दे के साथ तो हमेशा आर लगता है, तो हमने सीखा है, दो ये तो नहीं लगेगा, यहाँ पे शी लगेगा, तो शी इज डांसिंग। ठीक है, डैश इज अ लर्निंग इंग्लिश, डैश लर्निंग इंग्लिश, यानी कि आई या यू। अब यू तो नहीं लगेगा, यू के साथ हमेशा आर लगता है, यहाँ पे आई लगेगा, क्योंकि हमेशा एम के साथ हमेशा आई लगेगा। ठीक है, ये हमने सीख लिया। गलती पहचानिए और सुधारिए। ही आर माई ब्रदर, क्या यह वाक्य सही है, नहीं, गलत। ही इज माई ब्रदर होना चाहिए। दे इज स्टूडेंट, क्या ये वाक्य सही है, नहीं, दे के साथ हमेशा आर लगेगा, दे आर स्टूडेंट्स। शी एम हैप्पी, गलत, क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है, शी के साथ इज लगेगा, शी इज हैप्पी। यू इज माई फ्रेंड, फिर गलत, यू के साथ आर लगता है, यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो यू आर माई फ्रेंड, ये सही होगा। इट आर रेनिंग, इट के साथ हमेशा इज लगता है, तो इट इज रेनिंग। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब अनुवाद का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में लिखिए, मैं एक छात्र हूँ, क्या लिखोगे, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, आप वीडियो पॉज करो, लिखो, और फिर जब मैं लिख रहा हूँ तो देखो आपने सही लिखा है कि नहीं। वह मेरा भाई है, ठीक है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरी बहन है, तो शी इज माई सिस्टर। ठीक है, यह एक सेब है, ठीक है, इट इज एन एप्पल। ठीक है, इट इज एन एप्पल। ठीक है, देखो यहाँ पे सही लिखा है ना हमने, इट इज एन एप्पल, ठीक लिखा है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, वी आर रेडी। वे स्कूल में हैं, दे आर इन स्कूल। ठीक है, मैं खुश हूं, आई के साथ एम, आई एम हैप्पी। ठीक है, तुम अच्छे हो, यू आर गुड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यह मेरी किताब है, इट इज माई बुक। ठीक है, तो हमने सारे आंसर्स लिख दिए। ठीक है, सारे आंसर्स लिख दिए। ठीक है, ये सारे आंसर्स हैं और मैंने भी लिख दिए।
अब हम दैनिक बातचीत में कैसे अभ्यास करेंगे, कैसे बोलेंगे, ये समझते हैं। आशा बोलती है हेलो हाउ आर यू। नमस्ते, तुम कैसी हो? तो रितु बोलती है आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, और तुम? फिर आशा बोलती है आई एम गुड टू। आर यू अ स्टूडेंट? मैं भी ठीक हूँ। तुम छात्रा हो? तो रितु बोलती है यस आई एम। यानी आई के साथ हमेशा एम लगेगा। आई स्टडी इन क्लास 10, या ये वाला हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। हाँ मैं हूँ, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आशा बोलती है दैट्स ग्रेट वी आर फ्रेंड्स नाउ। ये बहुत अच्छा है, हम अब दोस्त हैं। तो रितु बोलती है यस, वी के साथ देखो आर लग रहा है, वी आर, हम हैं। तो इस संवाद को किसी दोस्त के साथ या आईने के सामने 5 बार बोलने की अभ्यास करें। ठीक है। होमवर्क क्या है आपका दिनचर्या का, कि सुबह सुबह आपको 10 आई यू सेंटेंसेस बोलने हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी, यू आर स्मार्ट। फिर दोपहर में वी राइट ऑल प्रोनाउंस 3 टाइम्स, यानी कि आई यू ही शी इट वी दे आपको लिखना है। शाम के समय आपको डायलॉग प्रैक्टिस करनी है, वी आर फ्रेंड्स दे आर गुड। ठीक है, ये आपको करना है। और रात के समय आपको सारा रिवाइज करना है, और जो आपने रिकॉर्डिंग करी है उसको सुनना है, लिसन एंड करेक्ट मिस्टेक्स। और जो आपने गलतियां करी हैं उसको आपको सुधारने की कोशिश करनी है। ठीक है। चुनौती अभ्यास क्या है कि सर्वनाम का प्रयोग करके अपने परिवार के बारे में 10 वाक्य बोलने की कोशिश करो। जैसे कि आप पहले, सबसे पहले तो अपने बारे में बोलो, आई एम सत्यम। आपका जो भी नाम है आप बोलो। फिर अपने पापा के बारे में, ही इज माई फादर, वे मेरे पिता हैं। फिर मम्मी के बारे में, शी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। फिर दे आर माई पेरेंट्स, वह मेरे माता पिता हैं, जब दोनों के बारे में साथ में बात करो। और जब तीनों के बारे में बात करो, आप भी हो, अपने माता पिता हैं, तो वी आर अ हैप्पी फैमिली, हम एक खुशहाल परिवार है। फिर आप अपने बारे में बात करो, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। माई ब्रदर इज इन स्कूल, मेरा भाई स्कूल में है। वी आर फ्रॉम इंडिया, हम भारत से हैं। इट इज अवर हाउस, ये हमारा घर है। वी आर प्राउड ऑफ योर अवर फैमिली, हम अपने परिवार पर गर्व करें, हमें अपने परिवार पर गर्व है। ठीक है। तो अंतिम टिप्पणी ये है कि रोज 15 से 20 मिनट अभ्यास करना है। 15 से 20 मिनट अभ्यास करना है। सुने, दोहराएं और रिकॉर्ड करें और पुनः सुने। ठीक है। और फिर क्या करना है, आत्मविश्वास से बोलिए, गलती भी सीखने का हिस्सा है। ठीक है। मेरी फाइनल टिप आपको रहेगी, अंतिम सलाह ये रहेगी कि डे 3 अंग्रेजी वाक्यारण का दिल है। ठीक है। आज हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो उसका एक दिल है। जब आप सर्वनामों में निपुण हो जाते हैं तो कोई भी वाक्य बनाना आसान हो जाता है। जब आप सर्वनाम बोलना सीख जाते हैं तो कोई भी वाक्य बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो इसको डेली प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे बोलना है, और डरना नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही आप सीखते हैं। ठीक है। तो हमारा डे 3 जो है कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर पीडीएफ नहीं मिली, तो डे 1, डे 2 और डे 3 तीनों की पीडीएफ मैं आज ही ग्रुप में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले क्या करना है, जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, और वहां पे जो भी कंटेंट आ रहा है वहां पे फिर अपने डाउनलोड करके अपने पास रखो, और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। आज डे 3 कंप्लीट हो गया, अब हम डे 4 में कल एंटर करेंगे, और काफी सारी चीजें हम कल भी सीखेंगे। और इसी तरीके से आज आपको मेरे साथ व्यतीत करने हैं अगले 7 दिन, ताकि आप अच्छे से बिल्कुल और सारी सरलता से इंग्लिश बोलना सीख जाएं। ठीक है। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जितना अ, सरल तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना बोलना सिखा रहा हूँ, वैसे कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, कोई नहीं सिखाएगा आपको। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये फ्री है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं। आप अगर इसको पूरा देखोगे एंड तक, तो आप इंग्लिश बोलने में जरूर से जरूर माहिर हो जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। बाय।